Good morning, friends. I'm Dr. Roshan and I will be starting my new lectures in which we will be discussing about the previous year question which has been asked in NEET and JEE. Also, today is Women's Day, International Women's Day. So, wish you a very happy International Women's Day to all the women's. Okay. सो लेट स्टार्ट द क्वेश्चन. ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम. सो पहला अगर क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पे, सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरामैग्नेटिक. सो पैरामैग्नेटिक बोलते ही फर्स्ट चीज़ दिमाग में जो आनी चाहिए वो आनी चाहिए कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पता करनी है इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की. जो 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिए हैं हमें नीचे, उन कंपाउंड्स की हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पता करनी है. ठीक है. सो पैरामैग्नेटिक बोलते ही हमें ये पता होना चाहिए कि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप होंगे या अनपेयर्ड होंगे उस कंपाउंड में, बेसिकली उस मेटल के. राइट. सो पैरामैग्नेटिक में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अनपेयर्ड होते हैं और डायमैग्नेटिक में पेयर्ड अप हो जाते हैं. वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का लिगैंड वो सेंट्रल मेटल के साथ जुड़ा हुआ है. अभी लिगैंड को अगर हम क्लासिफाई करें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंगली, जो कि वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी नहीं कर पाई थी, जो फेल हो गई थी. सो अगर हम लिगैंड्स को क्लासिफाई करें, सो लिगैंड होते हैं 2 टाइप के, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड एंड वीक फील्ड लिगैंड. वी नो दिस, राइट. सो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड जो होते हैं वो सेंट्रल मेटल के 3D ऑर्बिटल्स को ज़्यादा स्प्लिट कर देते हैं, मोर स्प्लिटिंग. ये डायग्राम तो आपको पता ही होगी, ऐसी वाली जो स्प्लिटिंग करती है. और ये जो है वीक फील्ड लिगैंड जो है वो कम स्प्लिट करते हैं. और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होते कौन हैं ये हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड वो होते हैं जिनमें जो डोनेटिंग एटम है वो होता है कार्बन, नाइट्रोजन या फिर फॉस्फोरस. अभी इसकी ट्रिक भी है, क्यूट नाना पाटेकर करके आप याद रख सकते हो. ठीक है. सो ये जो बनाते हैं वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं मतलब ये पक्का पैर अप करेंगे. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को पैर अप कर देते हैं और वीक फील्ड लिगैंड उसी के विपरीत नहीं करते हैं पैर अप. सो ये अनपेयर कर देते हैं. राइट. अनपेयर करते हैं क्योंकि ये वीक हैं, सो स्प्लिटिंग नहीं कर पाएंगे. ओके. राइट. सो अभी वीक फील्ड लिगैंड याद करने की भी जरूरत नहीं है. कौन होते हैं वीक फील्ड लिगैंड? जिसमें जो डोनेटिंग एटम है सल्फर हो, ऑक्सीजन हो या फिर हेलाइड हो. सो बेसिकली SOX, सॉक्स करके आप याद रख सकते हैं. ठीक है. स्पेलिंग वैसे सॉक्स की ये नहीं होती लेकिन इट्स ओके. ओके. सो लेट्स राइट. सो क्वेश्चन की तरफ अगर देखा जाए तो पूछा गया पैरामैग्नेटिक कौन है. सो पहले ऑप्शन में जो डोनेटिंग एटम है वो है क्लोरीन. राइट. क्लोरीन है डोनेटिंग एटम. सो क्लोरीन जो है वो हैलोजन है और हैलोजन हमें पता है वीक फील्ड लिगैंड है. अगर वीक फील्ड लिगैंड है तो क्या वो पेयरिंग अप करेगा? नहीं करेगा, वो अनपेयर रखेगा. अगर अनपेयर रखेगा तो वो पैरामैग्नेटिक बनेगा. राइट. सो ए ऑप्शन पैरामैग्नेटिक है. सो ऐसे ऑप्शन ढूंढो जिसमें ए हो. इसमें है एंड इसमें है. सो इसमें नहीं है. सो ये एलिमिनेट हो चुका है ऑप्शन. सो पहला ऑप्शन अगर एलिमिनेट हो चुका है तो नेक्स्ट ऑप्शन पे देखते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन में जो लिगैंड है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO. राइट. कार्बन मोनोऑक्साइड देखिए आपने, कार्बन मोनोऑक्साइड में जो डोनेटिंग एटम है, बहुत बच्चों को ऑक्सीजन लगता है, नहीं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, वो कार्बन है. कार्बन जो है तो कार्बन हो गया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड जो करते हैं पेयरिंग अप करते हैं. पेयरिंग अप कर देंगे तो ये डायमैग्नेटिक बन जाएगा. सो डायमैग्नेटिक. सो ये ऑप्शन नहीं है. सो वंस अगेन ये ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है. नेक्स्ट है साइनाइड. साइनाइड अगर देखा जाए तो साइनाइड में डोनेटिंग एटम शायद तुम्हें पता भी ना हो कौन हो, लेकिन कार्बन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है. राइट. लेकिन कार्बन और नाइट्रोजन दोनों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की कैटेगरी में आते हैं. सो ये क्या पेयरिंग अप करेंगे? यस, ये पेयरिंग अप करेंगे. सो सी ऑप्शन, अगर वो पेयरिंग अप कर रहे हैं तो डायमैग्नेटिक बना देंगे. अगर उसने डायमैग्नेटिक बना दिया उस चीज़ को, सो सी ऑप्शन नहीं होना चाहिए. सो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो चुका है. अभी बचे हैं 2 ऑप्शन. अभी 2 ऑप्शन जो बचे हैं उसमें से हमें कौन सा ऑप्शन देखना है? ए और डी तो पक्का ही है जो पैरामैग्नेटिक है, हमें ई ऑप्शन देखना है. सो डायरेक्टली ई ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं. ई ऑप्शन थोड़ा नया लग रहा है. ये लिखा है PPH3. PPH3 जो है, पीएच हमें पता है फिनॉल होता है. राइट. सो इसे बोला जाता है ट्राइफिनॉल फॉस्फिन. ट्राइफिनॉल फॉस्फिन. जो ट्राइफिनॉल फॉस्फिन है, जो P है, P हमें अभी देखा था क्या है, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है. अगर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो पेयरिंग अप करेगा. राइट. अगर वो पेयरिंग अप कर देगा तो डायमैग्नेटिक बन जाएगा. सो ई डायमैग्नेटिक है. सो ई डायमैग्नेटिक, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो चुका है. सो ओनली ऑप्शन बचता है A एंड D. देखो बच्चों, मैं बहुत डिटेल में बताया आपको. अगर क्वेश्चन में पूछा रहता कि
पैरामैग्नेटिक ना पूछते हुए डायामैग्नेटिक पूछा रहता, डायामैग्नेटिक पूछा रहता तो हमें पहले ही पता चल चुका था ए ऑप्शन से ही कि ए पैरामैग्नेटिक है। सो ये भी पैरा, ये भी पैरा, ये भी पैरा, सो यही ऑप्शन बचता। तो इतना स्मार्टली आपको खेलना पड़ता है एमसीक्यू में, राइट। एमसीक्यू और बोर्ड एग्ज़ाम बहुत अलग होते हैं, राइट। सो ऐसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लिए पहला क्वेश्चन बस था, राइट। थैंक यू।